जय हिंद, नमस्ते साथियों। मैं संजीव सर और आईसीएस एकेडमी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे संस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो आज हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने अपने गांव से ही रहकर जो है पढ़ाई करके बिहार पुलिस में गांव की बेटियां लोग जो है सिलेक्शन लिए है। तो मैं जो भी सुनाऊंगा उनके मुख से सुनाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे वो बोलेंगे। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आप फोटो खींचेंगे? तो आज इन्हीं लोग जो है हमारे गांव की, हमारी आन बान शान, जो कहते हैं कि गांव की बेटियां नहीं कर सकते, आज यही बेटियां हैं जो बहुत कुछ कर दिखाया है और गांव में रहकर कर दिखाया है। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे मैं इन लोग से ही बुलवाऊंगा। और आज हमें बहुत ही अत्यंत खुशी है। और जो भी माता पिता, भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन सुन रहे होंगे, जो भी बच्चे के माता पिता सुन रहे होंगे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं उनसे बस एक ही आग्रह करता हूँ कि वो अपने बेटे बेटियों को घर तक सीमित न रखें, वो अपने बेटे बेटियों को घर से निकलने दें, क्योंकि जब आप घर से निकलने देंगे तभी वो ऊंचाई को छू सकेंगे और वो अपनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो ये तीन लोग जो है यहाँ पर के स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत, हमारी तो बहुत छोटी सी मेहनत है। लोग कहते हैं कि एक गरीब का एक दिन का भोजन दे देने से जो है बहुत शुभ काम होता है। हमने बस अपनी छोटी सी मेहनत करके जो है, जो भी मेहनत है वो इनका मेहनत है, हमारी बस एक छोटी सी मेहनत है और इनकी बस सफलता में हमारा छोटा सा हाथ है, जो कि हमने मेहनत किया है इन लोगों के लिए। हम और प्रवीण सर ने दिन रात मेहनत किया है, उसका परिणाम आप लोगों के सामने जो ये तीन लोग खड़े हैं, ये तीन लोग हैं। तो आज हमें बहुत ही अत्यंत खुशी है। और मैं इन लोगों से जो है आज तक कुछ नहीं गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। मांगने वाले ने बहुत कुछ मांगा, लेकिन हमने कुछ नहीं मांगा। बस मैं आज एक ही चीज मांगूंगा कि आप अगर आए हैं अपने संस्थान में तो कृपया करके इस संस्थान के बारे में, अपने टीचर के बारे में बस दो शब्द बोले, जो आपको लगता है वो बोले। और हाँ, एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट कि आप वर्दी पहनकर हमारे पास जरूर आए। हमारी आखिरी इच्छा यही होगी आप लोग से। तो मैं चाहूंगा कि प्रियंका कुमारी जो कि बिहार पुलिस सिलेक्टेड है, यहाँ पर तीनों जो है सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो मैं चाहूंगा कि ये बोलेंगे, कुछ ही बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे अपने मुखारबिंद से, वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही होगा। क्या मतलब टीचर लोग हैं बहुत मेहनती हैं। हम लोग भी मतलब खुद अपने पर निर्भर होना चाहिए। मतलब टीचर को बात मानना चाहिए। मतलब जैसे मतलब लड़की गाइडेंस देते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। बिना मेहनत के तो कुछ हो नहीं सकता, बल्कि टीचर का तो सहयोग भी जरूरी है। तब कुछ गाइडेंस से भी हम लोग आगे कुछ कर भी सकते हैं। सिर्फ अपना पर भी निर्भर होना चाहिए, विश्वास और मेहनत ही आदमी के कुछ आगे करने के अच्छा रहता है। जानते कि जब मेहनत करते हैं कुछ न कुछ कामयाबी एक दिन कुछ कर भी ले सकता है। तो मैं आज अपने इस संस्थान की ओर से जो है इन बच्चों को जो है एक छोटी सी गिफ्ट, जो इनके जीवन में शायद ही आज का दिन याद रहे। और जब जब ये अपनी सफलता के करीब जाए, और थोड़ी सी अगर अब तो डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर डिमोटिवेशन हो तो ये जो है आज का पल जो है याद रहे। इसके लिए जो है मैं इन सभी को अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट जो कि मैं देना चाहूंगा। और हमारी तरफ से इनका एक छोटा सा गिफ्ट भी है आईसीएस एकेडमी की ओर से।
तो मैं अब जो है सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, जो बहुत कुछ अपनी छोटी शब्दों में ही बोले, लेकिन बहुत कुछ बोले। थोड़ी सी हेजिटेशन तो होती है, क्योंकि ये मंच ना यहाँ पर आने का हर किसी का मौका नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो उस मौका को भुलाना भी नहीं चाहिए। तो हेजिटेशन थोड़ी सी होती है, कोई बात नहीं, पर जो भी बोले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर से जो है अब लालसा कुमारी, जो ये भी बिहार पुलिस में सिलेक्टेड है, मैं इनको जो है, और इनका पोस्टिंग कहाँ? मधुबनी में। इनका पोस्टिंग मधुबनी में, और आपका कहाँ था? मेरा पश्चिमी चंपारण। तो उनका पश्चिमी चंपारण, इनका मधुबनी में है। तो मैं लालसा कुमारी से आग्रह करूंगा कि वो अपने मुखारबिंद से बस छोटी सी बात जो लगे वो इस संस्थान के लिए बोले। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, भैया जी को गुड मॉर्निंग। मेरी सफलता में इस कोचिंग का बहुत सारा योगदान है। यहाँ आने के बाद पता चला कि जिंदगी इंटर तक ही नहीं, आगे भी है। पहले कुछ नहीं जानते थे, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ पता चला। फिर टीचर लोग गाइड किए, यहाँ दोस्त भी मिले, वो भी सहयोग किए। सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ नहीं होता है। मेरी भी सफलता के पीछे कई आदमी का हाथ है। मेरे फैमिली के हैं, मेरी बहन है, मेरे दोस्त हैं, टीचर हैं। सबसे अहम हिस्सा हो जाते हैं टीचर, से दोस्त, फैमिली, सब बराबर का हकदार होते हैं इसमें, सफलता में। एक छोटी सी शायरी है। ठीक है। सिलेक्शन से पहले हम बहुत डरते थे। फिजिकल था, उस समय भी मेरा बहुत कुछ नहीं था, मेरे पास वेट नहीं था, इसके लिए बहुत डरते थे। उस समय सबसे मेंटली जो होता है, मेंटली सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए तो वो राजीव है, जो हम फोन करके भी बोलते थे कि मेरा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बोलते थे कि नहीं, विश्वास रखो, हो जाएगा। सब टीचर भी बोलते थे यही कि विश्वास रखो, हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोई होता है मेंटली समझाता है, मेंटली खुद पे विश्वास रखना पड़ता है, तो समझाते थे तो राजीव। एक मेरी फैमिली के लिए है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्ते का तो बस एहसास काफी है। इसी के साथ मैं अपनी बात बहुत धन्यवाद लालसा कुमारी, जो बहुत कुछ बोले और अपने जिंदगी का जो है छोटी सी हिस्सा जो इनके जिंदगी में बीता वो अपनी जिंदगी को ही बताएं, क्योंकि जिंदगी में किन्हीं एक का सपोर्ट से आप कुछ भी नहीं कर सकते, या हो वो माता पिता या हो वो गुरु। अगर आपको पिता का सपोर्ट है, माता का सपोर्ट है, अगर गुरु का सपोर्ट नहीं है तो आप अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके गुरु का सपोर्ट है, माता पिता का सपोर्ट नहीं है, तब भी आप अधूरे रह जाएंगे कुछ पल के लिए। लेकिन इसमें जो है सफलता में सबकी जो है सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, जो कि मैं इन सब के माता पिता को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के होनहार बच्चे को जो है जन्म दिए हैं, और ये अपनी जो है सफलता से आप जो उन माता पिताओं को दिखा दिए कि हाँ जो है कोई भी बेटियां कुछ कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लालसा कुमारी। और अब मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद लोग घर में रह के कर लेते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विवाहित हैं, उनके बच्चे हैं। लोग कहते हैं ना कि घर में रह के कुछ नहीं किया जा सकता। आज जो भी बताएंगे वो बताएंगे, और उनसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक विवाहित है। हाँ, हमसे पढ़े नहीं, ये मैं भली बात जानता हूँ,
लेकिन अगर हमारा एक छोटा सा बट भी अगर उनकी सफलता में अगर हाथ रही होगी तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे लिए ही नहीं सही लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटी सी ऐसी बात बोले आप जो उनके शायद दिमाग में बैठ जाए और वो जिंदगी में सफल होने में जो है आपकी बात को अमल करके जो है आगे निकल जाए। तो प्लीज थोड़ा सा आप सभी को गुड मॉर्निंग। भले ही हम इस कोचिंग से पढ़े नहीं आए नहीं है, लेकिन गाइडलाइन तो भैया सर का भी रहा है। जब हमारे दोस्त यहाँ क्लास की तो उसने हमको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं पढ़ना चाहिए। जब शादीशुदा बच्चे होने के बाद तो टाइम कम ही मिलता है, मगर जितना टाइम मिले ईमानदारी से दिए बस। और इसमें बहुत योगदान हमारी दोस्त की भी रही है। लालसा जब यहाँ क्लास की तो बहुत चीज क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए सर से भैया से जब भेजते थे तो फोन पे भेज देती थी। इसमें इस कोचिंग का भी बहुत योगदान रहा है। इसलिए जितना टाइम मिले बस ईमानदारी से पढ़ाई कर दो। इसमें कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन जिसके पास जितना टाइम है वो दे, अपना ईमानदारी से दे। बहुत टाइम निकाल के हम भी अपने पढ़ाई को देते थे। एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन एक न एक दिन होंगे, यही उम्मीद से पढ़ते थे। इसलिए एक शायरी बोलना चाहती हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन सुर बना। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधु कुमारी, जो बहुत ही अच्छे बात बताए आप लोग के। और इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता जो कि इन्होंने घर पे रह के अपने बच्चे को संभाल के। और इस लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम के मतलब इनसे पूछिए कि एक तरफ अपने बच्चे को और एक तरफ अपने पढ़ाई को किस तरीके से मेंटेन करते होंगे। तो जिनके पास अगर समय है, अगर थोड़ी सी भी समय है तो उसको जो है अपने पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि सफलता बस आपके एक कदम ही आगे है और ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट से जो है आग्रह करूंगा, जो आने वाले स्टूडेंट हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर इसे थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिला होगा तो आप लोग जो है इस बात को जिंदगी में जो है अमल कीजिएगा और अपनी सफलता में ऊंचाइयों को पाइएगा। और हमारा जो है सपोर्ट, अब तो मैंने शायद इस उम्र में जितना मैंने सोचा नहीं था, उस खुशी को मैं बोल नहीं सकता हूँ आपके सामने कि इस उम्र में जो है मैंने सोचा नहीं था। शायद वो सपना हमारा भी साकार हो गया, लेकिन अभी तो बहुत छोटी सी हुई, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है आप लोगों के लिए। तो मैं आज थोड़ी सी इन लोगों के भी आज खुशी का पल है, तो भैया भी रुकिएगा। अब सब मिलकर एक बार जाइए। पॉइंट नंबर होता है उससे छठी है, उसके लिए पहले जोरदार ताली उनको। सबसे पहला रिजल्ट यहाँ के दुर्गा दी है। इन लोग तो थोड़ा बाद में आए, लेकिन इन लोग से बहुत कुछ पहले और आखिरी उनको ऐसा मोटिवेट कीजिए कि जिंदगी में कभी दोबारा डिमोटिवेट नहीं हो और फिर से लगे, फिर से जो भी एग्जाम हो किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें बस पढ़ाई मैटर नहीं करता है, एक दूसरे का साथ भी मैटर करता है। तो सबसे पहले तो
ज्यादा खुशी है कि यहाँ के कोचिंग से लड़का नहीं, सबसे पहले लड़की ही सिलेक्ट हुई है। इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता है। और जो बोलते हैं कि गांव से नहीं हो सकता है, तो आप लोग सामने ही देख रहे हैं, गांव में ही रह के कोई कहीं गया पटना नहीं, कहीं नहीं गया है, और गांव में रह के पढ़े और सब सुविधा गांव में है, तो दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है। और सबके पास उतना सुविधा हो नहीं पाता है कि गया रह के पढ़े, पटना रह के पढ़े। और जो पढ़ाई यहाँ मिलेगा सेम वही पढ़ाई वहाँ भी मिलेगा, बस खाली फर्क है कि वहाँ टाउन है, यहाँ गांव है। कोई रहना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन शायद अब सफलता है, मिल गया है, तो शायद लोग देख के आए हैं। कुछ लोग कहते हुए हैं कि नहीं यहाँ कहाँ पढ़ाएगा। तो बस इतना है कि हम लोग समझते थे कि जब भैया पढ़ाते थे तो सोचे कि कब रिजल्ट होगा, कब रिजल्ट होगा। तो 1 मई के जब यहाँ उद्घाटन हुआ था, 1 मई शायद 2023 था, तो उसके बाद करीब यहाँ 2 साल हो गया। 2 साल के बाद इसके बाद 10 दिन हुआ, उसके बाद सफलता मिला है 9 दिन और रिजल्ट आया। तो इनके लिए पहले जोरदार ताली एकदम। आप लोग को मोटिवेशन के लिए एक शायरी बोलना चाहेंगे और ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं कि दरिया हो या पहाड़ टकराना जरूरी है, दरिया हो या पहाड़ टकराना जरूरी है, जब तक रहे सांस जिए जाना जरूरी है, जब तक रहे सांस जिए जाना जरूरी है। यूं तो हर कदम कदम पे है दीवारें सामने, यूं तो है हर कदम कदम पे दीवारें सामने, अगर कोई नहीं है तो खुद से उलझ जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप ये हमारे भाई राजीव, जो कि शायद जितना हम यहाँ सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पीछे ना कहा जाता है कि पढ़ाने से ना बहुत लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ क्या होगा, क्या करेगा, इस उम्र में खुद ने ही कुछ किया है, वो दूसरे को क्या करेगा। तो उसका परिणाम यहाँ पर सामने है, और इसके पीछे का परिणाम जो है वो हमारी फैमिली है। और हमारी फैमिली जो है पूरी जो है एक एक पल पे, कदम कदम पे हमारे जो है साथ रहते हैं। भले जो हो, हाँ कुछ देर के लिए थोड़ी सी होती है कि मन में होता है कि हाँ नौकरी कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन आज इनसे बड़ा अगर इनका आशीर्वाद, इनके माता पिता का आशीर्वाद अगर हम वहां से अगर मुंह से ही बोलते होंगे तो हमारे जिंदगी में जो है सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा हमारे लिए। क्योंकि जो है एक घर में हमने दीपक जलाया है और वे इन लोग की मेहनत से हुआ है। मैं अपनी मेहनत का इसमें जो है कोई क्रेडिट नहीं देता, बस छोटी सी मेहनत हमारी है, लेकिन सारी मेहनत इनकी है। लेकिन अगर इन लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद सदा हमको साथ रहा तो हमारी फैमिली तो ऐसे ही खुश रहेगी। और हमारे पीछे का सपोर्ट जो है हमारा भाई और हमारे बड़े भैया और हमारे माता पिता जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसमें नो डाउट। तो अब जो है लास्ट में मैं ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा जो रिजल्ट दिए, बहुत रिजल्ट के मामले में इन लोग से कहीं आगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं दुर्गा कुमारी को बुलाना चाहूंगा कि आप भी आइए, क्योंकि ये जो है डबल मेडल के हकदार हैं। लेकिन मोटिवेट लिए हैं भी तो दुर्गे से तो संस्थान का सबसे पहला भी रिजल्ट उन्हीं का है और डबल रिजल्ट है, बिहार पुलिस का भी रिजल्ट है। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका दौड़ में वो नहीं गए, लेकिन बाकी रिजल्ट उनके साथ है। जीडी में मात्र 0. कुछ पॉइंट से जो है छठे हैं, कुछ परसेंट से। तो मैं बुलाना चाहूंगा दुर्गा कुमारी को कि आप भी आइए। तो आज जो है इनके बारे में जितना बोले उतना कम है, और इनके अंदर हिम्मत का जो है आप जजो देखिए। 2 को में रिजल्ट हुआ, लेकिन हाँ अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सिलेक्शन भी जो है ज्यादा दूर नहीं है, बस इनके अगले कदमों में ही सिलेक्शन है। क्योंकि इनके जो है मेहनत पर हमें कोई शंका, कोई संकोच नहीं है, और ये बहुत ज्यादा मेहनती है। तो ये डिमोटिवेट ना हो, बस ये इन लोग से हौसला ले, क्योंकि ये हौसलावान तो खुद है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जो है अपने मेहनत पे विश्वास रखते हैं। तो बाकी मैं इनसे चाहूंगा कि जो भी थोड़ी सी कमियां या जो भी इस चीज का जो है आपका फायदा हो, उस चीज को आप बताएं, थोड़ी सी बोले लेकिन जरूर बोले। मेरा रिजल्ट
रिजल्ट के पीछे एक ही कमी मेरा नजर आता है। रिजल्ट बहुत कम समय में 1 साल से भी कम क्लास करके मेरा रिजल्ट हुआ था। सिलेबस कंप्लीट मेरा ना होने की वजह से शायद रिजल्ट में कमी आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको भी मुंह में लगाते हैं, इनको भी खुशी होना चाहिए। ये संस्थान की खुशी आप इनके लिए भी गिफ्ट है। हेलो हेलो। ठीक है, आज जो है हमें बहुत अत्यंत खुशी है। मैं जितना कम कहूँ उतना ज्यादा खुशी है। और मैं इन लड़कियों को तो सिलेक्शन हो गया, मैं इन सब भाइयों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ना जी तोड़ मेहनत करें कि बस आपकी कमी बस खल रही है। हमको बस छोटी सी कमी तो बस आपकी कमी है, क्योंकि अगर कोई लड़का लोग होते हैं तो शायद लड़का लोग का भी मोटिवेशन होता है यहाँ पे। लेकिन ये लड़कियां, जितने भी माँ बाप हैं, वो लड़कियों को और अपने लड़कों को जो है घर में बांध कर ना रखें। उनको पढ़ने आने दें, चाहे जैसे भी पढ़ाइए उनको। और जो भी भाई बहन पढ़ने आने वाले हैं उनका जो है स्वागत है हमारे संस्थान ICS एकेडमी में। और हमारे लिए जितना हमारी तरफ से मेहनत होगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो बाकी इन लोग फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी इन लोग बोले और अपनी सफलता, इनका जो है एक ही मकसद है हमारा, जो है इनका सफलता, और सफलता मिल गया है। और अब जो है बारी इन सब जो बच्चे बैठे हैं इन सब बच्चों की है। और बस जल्दी इन सब बच्चों के भी शायद भगवान की कृपा से, मैं भगवान से ही विनती करूंगा कि इनका भी सिलेक्शन बहुत जल्द हो, जिससे इन लोग को भी जो है यहाँ आने का मौका मिले। तो आप सभी लोग भी बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़। आप लोग की बस यहाँ आने की इंतजार है। और थोड़ी सी कमी तो खल रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। मेहनत करने से, कोशिश करने के वाले को कभी हार नहीं होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें। तो जल्दी ही लड़का लोग का भी रिजल्ट होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मेहनती है, सभी लोग मेहनती है। होता है किसी की किसी कमियां की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं राजीव कुमार को बनाना चाहूंगा, कुछ बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहेंगे कि अभी तो बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, तो यहाँ तक सीमित न रहें, इसमें खुशी मनाएं। 1 साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आगे सोचे, क्योंकि बिहार पुलिस से कोई प्रमोशन हो कहीं दरोगा को जाता है, मान लिया ऐसे। लेकिन आप लोग टारगेट रखे दरोगा पे, एकदम जरूरी है कि दरोगा का टारगेट रखे। बाकी DSP का टारगेट हम दिखाएंगे आप लोग के, हम मोटिवेट करेंगे उसके लिए। जितना कंटेंट होगा वो हम आप लोग को देंगे, हम उतना हिम्मत रखते हैं आप लोग के लिए। टारगेट रखिए 18 से 6 पोस्ट। हाँ, अभी दरोगा आप लोग टारगेट रखिए। बाकी उसका हम देंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे मतलब आगे तैयारी होता है। बस उतरेंगे, इस फील्ड में उतरना है, लेकिन थोड़ा देरी होगा, लेकिन अंधेर नहीं होगा। बस ये बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, जय बोलना पैर वैसा रखो कि निशान बन जाए, या काम ऐसा करो दोस्तों की पहचान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक और छोटी सी कमी खल रही है, जो हमारे साथी सहयोगी शिक्षक परवीन सर यहाँ पर नहीं है। शायद वो भी होते तो बहुत ज्यादा खुश होते, क्योंकि हमारी खुशी को तो आप समझ सकते हैं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर वो भी होते, शायद परवीन सर भी तो बहुत खुश होते, क्योंकि हम लोग दोनों ने जो है इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया है। जितना अपने तरफ से हो सका मैंने झोंक दिया, मैंने बोल दिया बच्चों को कि मैं जब तक जागा हूँ तब तक आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। बस सो गया हूँ उस टाइम के लिए, बस आप लोग के लिए से क्षमा चाहता हूँ। बाकी हमारी जो है अगर जिंदगी शायद अच्छी रही तो मैं आप लोग के लिए समर्पण हूँ। बाकी आप लोग का मेहनत ही आगे बढ़ा सकता है। हमारा एक छोटा सा सपोर्ट होता है, गाइडलाइन होता है। तो मैं इसी के साथ आज जो है सभी को फिर से जो है बहुत बहुत बधाई सभी को। और
अपनी कामयाबी को जो है सीमित ना रखें। ये छोटी सी एक पड़ाव है जिसका जो है आप लोगों ने जो है आप लोग सबसे पहले उस बेड़ी को तोड़ दिया जो कहते हैं कि घर की बेटियां कुछ नहीं कर सकती या गांव से लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप उस बेड़ी को तोड़ दिए हैं। अब आपको क्या करना है ना करना उसका डिसीजन खुद लीजिए और उसमें जो है सफलता प्राप्त कीजिए। आगे हो गया दरोगा, एसपी, डीएसपी, जो बनना है हमारा सपोर्ट, हमारा सहयोग, हमारा साथ हमेशा रहेगा। आप IAS IPS बनिए, हमारा हर समय जो है आपका आशीर्वाद हमारा जो है आप लोगों के साथ रहेगा। तो ठीक है, एक बार फिर से जो है बहुत बहुत बधाई। तो छोटा सा शायरी अपनी तरफ से भी और मतलब आप लोग के लिए भी। मुश्किल से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। मुश्किल से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है और जो लड़ गया उसके बाद सारा जहां होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ आज जो है क्लास को समाप्त करता हूँ और जो है इन लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, बस यही हमारा आशीर्वाद, हमारा सपोर्ट और हमारा सहयोग हमारा साथ रहेगा हमेशा। और जो भी बच्चे आने वाले हैं उनको जो है ICS अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आप अपनी जो है सपनों को साकार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।